आज मैं आपको सभी चक्रों के बारे में जानकारी दूंगी। वैसे तो आजकल सभी को चक्रास की जानकारी होती ही है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी और फिर हमें मूलाधार चक्र का चैंटिंग करेंगे। ठीक है। हमारी बॉडी में वैसे तो चक्रास बहुत सारे चक्र हैं, क्योंकि जो हमारा एक एक सेल है बॉडी का वो भी चक्र ही उसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी इतना सारा चक्र को हम नहीं यूज करते, तो हम 114 चक्र बोलते हैं, और कुछ लोग इनको 112 चक्र बोलते हैं बॉडी में। लेकिन फिर भी जो मेनली यूज हो रहे हैं वो हमारे 7 चक्र ही यूज हो रहे हैं। 7 चक्र हमारे हैं। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र आएगा, रूट चक्र, जो हमारे सभी चक्रों का बेस होता है। क्योंकि अगर ये बेस ही हमारा अच्छा नहीं हुआ तो सारे जो चक्र हैं वो उनकी अलाइनमेंट सही नहीं होगी, क्योंकि सब इसी चक्र के ऊपर ही सभी टिके हुए होते हैं। तो सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र कहेंगे। उसके जस्ट ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी नाभि से 1-2 इंच नीचे ही होता है। इसके बाद हमारा मणिपुर चक्र आएगा, जो हमारी नाभि के जस्ट ऊपर होता है, 2 उंगल। और हमारी जो रिब केज होती है, जहां हमारी पसलियां खत्म होती हैं और एक गड्ढा आता है, उस जगह हमारा अनाहत चक्र होगा। और जो थ्रोट चक्र में, थ्रोट में जो गले का गड्ढा आता है, इसको हमें विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। फिर थर्ड आई के दोनों आईब्रोज के बीच में जो चक्र आता है उसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। और सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र आएगा, जिसमें जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं उनका जो तालू ऊपर होता है, बड़ा कमजोर हिस्सा होता है, उस चक्र को, उस जगह को हम सहस्त्रार चक्र कहेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हल्का हल्का डिटेल बताएंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र का जो कलर रेड होता है, और इसमें 4 पेटल्स होते हैं। जब भी हम ध्यान करेंगे तो एडमिन हम पीयूष एडमिन बनाइएगा हमको। नमस्ते फ्रेंड्स। नमस्कार सर। इमेज शेयर करते हैं ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एडमिन बनाइएगा हमको। हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, ओके ओके। सबसे पहले हमारा चक्र आएगा मूलाधार चक्र, जो रेड कलर का होता है, उसकी 4 पेटल्स होती हैं। तो जब भी हम ध्यान करेंगे, ये होता है हमारा रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, लास्ट में टेल बोन होती है, उस जगह ये नीचे की तरफ इसकी लोकेशन होती है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो रेड कलर में ही ध्यान, रेड कलर का इमेजिन करके ही हम ध्यान करेंगे और लम मंत्रा की चैंटिंग करेंगे। तो इससे जो रिलेटेड इशू होते हैं, जैसे किसी का चक्र, हमें पता कैसे चले कि ये चक्र किसी का इम्बैलेंस है या बैलेंस है? तो अगर इम्बैलेंस होगा तो उनको या तो किसी के लोअर बैक में प्रॉब्लम होता है, या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। और मेन पैरों में तो दर्द अधिकतर होता ही है जिनका रूट चक्र में प्रॉब्लम होती है। तो फुट पेन हो गया, या नी पेन हो गया, या किसी को साइटी का प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी वीक होगी, और हड्डियों के जितनी भी ज्वाइंट की और मसल्स की प्रॉब्लम होती है, वो सारी हमारी रूट चक्र से रिलेटेड ही होती है, जिनका रूट चक्र इम्बैलेंस। तो जिनका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है उनको ये वाली प्रॉब्लम होती है, जो बिल्कुल नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम होगी। तो इससे रिलेटेड हमें, जैसे किसी को फियर, एंजाइटी या डिप्रेशन, तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये भी रूट चक्र के इम्बैलेंस के कारण ही होती है। और अधिकतर लेडीज में ही रूट चक्र इम्बैलेंस होता है। जेंट्स का रूट चक्र बहुत कम इम्बैलेंस होता है, लेडीज का ही ज्यादा इम्बैलेंस होता है, जिसमें कि 40 इयर्स के बाद उनको नी प्रॉब्लम अधिकतर होने लग जाती है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमें जमीन पे नंगे पैर चलना चाहिए, जैसे मिट्टी पे या गार्डन में हम जाएं, और तो बेयर फुट वॉक करें। हम हरी घास पे चल सकते हैं, और दिन में 5-6 बार हम घर में जमीन पे बैठ सकते हैं, बजाय हम बेड पे या चेयर पे बैठने के 5-6 बार जमीन पे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। हम मटके का पानी पी सकते हैं। हम रात को, अगर हम बिस्तर, या रात को या दिन में हम जमीन पे बिस्तर बिछा, पतला एक कोई चटाई बिछा के उस पे सो जाएं, या फिर मटके का पानी पिए। इस तरह से ये सब चीजें करके हम अपना रूट चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। तो रूट चक्र एक्टिवेट होते ही जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमारी क्वालिटीज बन जाएंगी। जैसे हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारे अंदर,
हमारा फियर खत्म हो जाएगा। जो हमारे अंदर, कई लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है, जब हम जमीन पे बैठेंगे, डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, तो ईगो तो हमारी वैसे ही एकदम खत्म हो जाती है, अगर हम ये सब काम करते हैं रूट चक्र के लिए। और हम गार्डनिंग कर सकते हैं, हम नेचर से ज्यादा कनेक्शन बना सकते हैं, तो इससे भी हमारा रूट चक्र काफी अच्छा हो सकता है। और हम रूट चक्र को अच्छा करने के लिए हम फ्रूट्स, रेड कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स, जितनी भी जमीन के नीचे वाली वेजिटेबल्स होती है, जैसे आलू, शकरकंदी, बीटरूट या फिर मूंगफली, ये सभी हमारे रूट चक्र को एनर्जाइज करने में काफी हेल्प करता है। रेड कलर के हम कपड़े थोड़ा यूज कर सकते हैं, या रेड कलर की मौली हम अपने हाथ में बांध सकते हैं, जिससे भी हमारा रूट चक्र काफी अच्छा हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का हमारा कलर होता है ऑरेंज। ये हमारे नाभि के 2 इंच नीचे होगा, और इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो 6 पंखुड़ियां होती हैं। और इसमें जो हमारी प्रॉब्लम होती है पेनक्रियास की, एंड्रियल ग्लैंड की, रीढ़ की हड्डी का जो बीच का हिस्सा होता है, जैसे उसमें तो लोअर बैक था, इसमें मिड बैक का हिस्सा होगा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसके अगर हम इसको जागृत यानी कि इसको एनर्जाइज या बैलेंस करते हैं, तो हमारी हमेशा बॉडी में अच्छी फीलिंग रहती है, हमारे इमोशन भी अच्छे रहेंगे, हमें लोगों के पास बैठना अच्छा लगेगा, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है इसमें, लोगों से मिलना जुलना, फ्रेंड्स से बातें करना, फ्रेंड्स के पास बैठना, यानी कि हम सोशल होना हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। और हमारे अंदर फ्रीडम, क्रिएटिविटी होगी, कुछ भी नया कुछ करने की इच्छा हमारे अंदर रहती है, और कुछ भी जो भी नया कुछ करने का इसमें हमारी स्वादिष्टान चक्र को की वजह से हमारा मतलब काफी नया नया कुछ करने का मन करता है। लोगों में एकदम हमें लगता है कि सबसे अलग दिखे, वो वाली इच्छा भी हमारी स्वादिष्टान चक्र की वजह से ही होती है। खाने पीने और बस हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाता है, हमारी उसमें अच्छी रुचि बढ़ने लग जाती है कि हाँ नया नया खाना खाएं, नए नए तरीके का टेस्ट चेंज करें, और नए नए ड्रेसेस का ड्रेसिंग सेंस हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और जो भी हम अपना काम करते हैं, मतलब मन लगा के उसको काम करने लग जाते हैं, जब हमारा ये स्वादिष्टान चक्र हमारा अच्छा होने लग जाता है। और लेकिन जब अगर इम्बैलेंस होगा, तो उसमें क्या होगा, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, खाने से में डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो जाती हैं, यूरिन की समस्याएं हो जाती हैं, इस टाइप की समस्याएं, और मेंटली और इमोशनली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये टाइप जैसे हमें चिंता करना, टेंशन होना बिना बात की, नेगेटिव हो जाते हैं, क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और कुछ भी हम नया करने की इच्छा ही नहीं रखते, और खुद के प्रति भी हमें हेटेड वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो इसलिए हमें इसको भी बैलेंस करके चलना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, और स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करके, ऑरेंज कलर का ध्यान करते हुए वम मंत्र की चैंटिंग करें, तो ये हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होने लग जाता है। लेकिन एक चक्र को बैलेंस करने हम सोचे कि हम एक दिन में एक चक्र बैलेंस करें, तो वो नहीं होता। लगातार हम 21 दिन एक चक्र पे हमें काम करना ही चाहिए, या तो हमें सारे सातों चक्र डेली हम कम से कम 40 डेज या 2-3 महीने लगातार हम सारे चक्रास पे काम करें, तो होता है। और हमें अपनी नेचर भी थोड़ी चेंज करनी पड़ती है, खाली हम सोचे कि हम चैंटिंग करके ये सब कर रहे हैं करें, तो उससे भी इतना फायदा नहीं होगा। हमें नेचर में भी काफी हमें पॉजिटिविटी लानी होगी, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, सबसे प्यार से बात करना, तो ये सब हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी भी लानी पड़ेगी, तभी हमारे चक्र जागृत होंगे। उसके बाद हमारा थर्ड चक्र आता है मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं। तो इसका कलर होता है येलो कलर का ये चक्र होता है, और इसकी होती है हमारी 10 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है, पीले रंग का। जब भी हम ध्यान करेंगे, तो एक पीले कमल का को ध्यान में रखते हुए तो उसका हम ध्यान करेंगे, और मंत्र होता है इसका रम। और ये हाँ अधिकतर ये मणि का जैसे मणिपुर चक्र है, तो मणि से का ही प्रतीक होता है ये, सूर्य देव का प्रतीक। जैसे सन एक एक एनर्जी देता है अलग ही, सन के सूर्य के आने से एक अलग एनर्जी आ जाती, लाइफ आ जाती है जीवन में। जैसे लाइफ नहीं तो सूरज कहीं, जैसे फॉरेन कंट्री में 6-6 महीने सूरज नहीं दिखता, तो लाइफ लगता है वह लाइफ है ही नहीं। इंडिया में हमारे सारे मौसम चेंज होते रहते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ हमारे कुछ ना कुछ मौसम चेंज हो रहा है, चेंज चलता रहता, तो हमें इतना पता ही नहीं चलता कि हम लोग, अधिकतर लोग सूर्य की वैल्यू ही नहीं करते इंडिया में। और अगर बाहर फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया आते, तो वो गर्मी में भी सन के नीचे खड़ा होना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने सूर्य देखा ही नहीं होता।
तो सूर्य की बहुत हम इतनी वैल्यू नहीं करते, जबकि हमें सन की हमें बहुत वैल्यू करनी चाहिए। इसके जागृत होने से क्या फायदा होता है कि जीवन में हमें हमेशा ऊंचा पद, मतलब अच्छी गवर्नमेंट जॉब टाइप सा, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इस टाइप की हमें अच्छे पद की प्राप्ति होती है अगर हमारा ये मणिपुर चक्र बहुत अच्छा से जागृत हो। और हमें यश धन की प्राप्ति होती है, हमारा संकल्प एकदम दृढ़ होगा कि हमें हाँ यही करना है, जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें इसमें नॉलेज अच्छी हमें गेन करने का रहता है कि हमें अच्छी नॉलेज गेन करनी है ताकि दूसरों को फायदा हो। ऐसे लोग थोड़ा हंसी मजाक वाले भी थोड़ा नेचर होता है, कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है इनका, और खुद पे इनका अच्छा जैसे सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है इनपे, और हर चीज को जानने की इनकी बहुत इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि हर चीज को, नई चीज को जान ले, और ज्ञान प्राप्त करने की काफी इच्छा होती है इनको। अवेयरनेस और अवेयरनेस इनमें बहुत रहता है कि हाँ हमें इस चीज का अवेयरनेस होनी चाहिए, अपना आत्मसम्मान का को बढ़ाते हैं, बढ़ता ही है इनका खुद अगर इनका ही चक्र जागृत होता है। मणिपुर चक्र बैलेंस होने पर क्या, इनबैलेंस होने पर हमें क्या होता है, शुगर हो जाता है, आजकल लोगों को बहुत शुगर हो गया है, तो वो शुगर की समस्या हो जाएगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, हेपेटाइटिस की टाइप की जो भी है, मतलब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, जैसे लूज मोशन लग गया या कॉन्स्टिपेशन इस टाइप की प्रॉब्लम हो गया, जितनी पेट की प्रॉब्लम है वो इसके इम्बैलेंस होने पे ही होती है। इसमें क्या, अगर जो हम मेंटली और इमोशनली देखें तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं अगर ये इम्बैलेंस है, खुद को दूसरे के सामने हमें ऐसे लगता है कि छोटा सा फील करने लगते हैं, और कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। कई लोग एकदम बुरी संगति में पड़ जाएंगे, मतलब ये इनको नशे की गलत आदत पड़ जाती है, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, और कहीं उनको क्या कहते हैं, आत्मसम्मान की बिल्कुल कमी, कोई उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता अगर, क्योंकि अगर हमारा मणिपुर चक्र वीक है तो यानी कि हमारा सूर्य वीक है, सूर्य वीक हुआ तो वैसे ही हमें सम्मान नहीं मिलता अगर हम अपना इस चक्र वीक कर लेते हैं, और हमेशा हमें लगता है कि हम फेलियर हो जाएंगे, सच ये फेलियर वाली फीलिंग आती रहती है, और लोगों से मिलना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता तो लोगों से मिलेंगे कैसे, और यही लगा रहता है कि कोई हमारी बुराई ना कर दे, इसकी वजह से भी हम सेंसिटिव होते हैं, अपनी इमेज भी हमारी जैसे लगता है कि इमेज ही ना खो जाए, तो इस टाइप से हमें थोड़ा डर सा लगता रहता है। तो इसलिए अगर आपको जीवन में सब मान सम्मान, इज्जत, धन ये सब कमाना है तो अपने मणिपुर चक्र को हमें जरूर 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 बैलेंस करना चाहिए। तो इससे हमें कभी ना धन की कमी होगी, ना यश मान सबकी, हमें कोई कमी नहीं होगी, हमें सब कुछ बेस्ट मिलने वाला है। इसके बाद सर ठीक चल रहा है? इसके बाद है हमारा, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ आ रही क्लियर है, क्लियर। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र या हम इसको हार्ट चक्र कहते हैं, इसे अनाहत चक्र कहते हैं। तो इसका ये ग्रीन कलर का चक्र होता है, और इसकी 12 पंखुड़ियां होती हैं, 12 पंखुड़ी वाले कमल के फूल की तरह इसको हम ध्यान कर सकते हैं। ये हमारे छाती के नीचे जस्ट जहाँ एक गड्ढा आता है नीचे की तरफ, उस गड्ढे का ध्यान करते हैं, वहां पे हमें ग्रीन कलर का ध्यान करना है, और ये सोचना है कि 12 कलर की, सॉरी 12 पंखुड़ियां का एक कमल खिला हुआ है, और उसको ध्यान करते हुए हमें हार्ट चक्र का ध्यान करना है। तो इससे क्या है कि हमारे जो इसमें क्या है, हमारा हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, खून की कमी, या फिर ये लंग्स हमारे, या जो इसके आसपास वाला जितना भी हिस्सा है, डायफ्राम या ब्रेस्ट, कंधे, हाथ, बाहें, ये सब हमारे हार्ट चक्र के आसपास आती है, तो ये सब इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर इन इन एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब हमारा हमारा हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, तो हमें उस टाइम कुछ दिनों के लिए हमें हार्ट चक्र पे ध्यान देते हुए हार्ट चक्र की यानी कि यम मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, अगर हमें इन एरिया में प्रॉब्लम हो, हार्ट के आसपास जितने प्रॉब्लम है। तो ये जब ये हमारा बैलेंस होता है तो हमें पता कैसे चलता है, तो ये लगता है कि इससे पता चलता है कि जब हम हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, यानी कि हमारे अपने हस्बैंड से, बच्चों से या परिवार से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरों के प्रति भी हमारा प्रेम भाव होता है, यानी कि हार्ट हार्ट चक्र है ही प्रेम का, तो लगता है कि हाँ हमें चारों तरफ अच्छा अच्छा फील होता है, प्रेम वाली भावना फील होती है, सबसे रिलेशन भी हमारा बहुत अच्छा होता है, जो जैसा होता है उसको हम वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलो ये तो ऐसा ही है, इस तरह से हम एक्सेप्ट उसी फॉर्म में ही कर लेते हैं।
और हमें खुद पे भी हमें अपने पूरे अपना काबू रखते हैं इसमें। मतलब हम एंजाइटी नहीं दिखाते कि हाँ एंजाइटी होगी, नहीं नहीं ये तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे इस टाइप से वो वाली फीलिंग नहीं आती, हमें अपना खुद पे पूरा कंट्रोल होता है। और हमारा नेचर भी बहुत काइंड नेचर वाले होते हैं ऐसे लोग। और विचारों का भी जो है ना, इमोशंस का, हमारे थॉट का एकदम बैलेंस होता है, एकदम बैलेंस फॉर्म में ही हम चलते हैं। और मन एकदम शांत होगा। अगर हाँ आपको एंजाइटी हो रही है तो आपको हम जरूर से जरूर हार्ट चक्र का थोड़ा दिन चैंटिंग करनी चाहिए या मंत्रा की। इसमें लोगों को दूसरों की हेल्प करने का भी रहता है कि दूसरों का हेल्प करूं, किसी की सेवा करूं, तो वो वाली भावना भी अधिकतर होती है। और जब अगर इम्बैलेंस होता है तो इसमें क्या होता है, आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां, किसी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती है, वो हार्ट की प्रॉब्लम अधिकतर आती है। अस्थमा हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या लोगों के जो हमेशा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, वो भी इसी के इम्बैलेंस होने पे ही होती है। इसमें जो हमारी मेंटली और इमोशनली प्रॉब्लम आती है, वो क्या होता है, अगर ये इम्बैलेंस होता तो प्यार में कमी होगी, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, मोटिवेशन तो उसमें होती ही नहीं है, और जीवन में भी वो उसको किसी चीज की उम्मीद ही नहीं रहती, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, इस टाइप की वो वाली फीलिंग होती है, नेगेटिव। लोगों के प्रति उसकी नफरत और घृणा का भाव पैदा हो जाता है, बिना बात पे लोगों को गुस्सा आएगा, और उनमें दया तो उसमें होती ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से अगर आपको अपने अंदर इसकी हार्ट चक्र को ठीक करना है तो लोगों से लगाव और लोगों के प्रति दया भावना, इस टाइप की भावना आपको पैदा करना पड़ेगा, और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना चाहिए ऐसे लोगों को। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रॉट चक्र, जिसे हमें विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये हमारे थ्रॉट में जो गले में गड्ढा होता है, उस जगह हमें करना चाहिए हम मंत्र का चैंट। वहां पे ध्यान लगाते हुए, एक 16 पंखुड़ी वाला कमल का फूल होगा ब्लू कलर का, जिस कलर का आकाश होता है। तो अगर हम आकाश को भी ऐसे देखें, आकाश ध्यान करें, आकाश मुद्रा बनाते हुए, तो भी हमारा थ्रॉट चक्र बैलेंस होने लग जाता है। और नहीं देखना है तो आप अपने रूम में बैठ के भी थ्रॉट पे ध्यान लगाते हुए और हम मंत्रा का चैंट करके अपने थायराइड, पैराथाइड और मुंह में जो प्रॉब्लम, कईयों के मुंह में छाले हो जाते हैं, दांत में प्रॉब्लम आए थे, जीभ में छाले होते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं, तो जिससे ये ठीक होने लग जाता है। अगर आपका ये बैलेंस होगा तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, आपकी वाणी में बहुत मिठास होती है, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने लग जाती है अगर आपका थॉट चक्र बैलेंस होता है। और अपनी बात लोगों को कहने की हिम्मत भी होती है, और लोग आपकी बात पे विश्वास करते हैं। ऐसे लोग गाने में और जो स्पीच वगैरह में अच्छी उनकी नॉलेज, अच्छा उनका मतलब अच्छा उनका प्रतिभा होती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने बिना डरे ही अपनी बात कह लेते हैं, और जो थोड़ा डरते रहते हैं तो इसका मतलब उनको प्रॉब्लम होती है चक्र में। तो प्लीज म्यूट कर दीजिए ना। इनका जो इम्बैलेंस अगर हमें लगता है कि हाँ हमारा थ्रॉट, हमें पता कैसे चले कि हमारा इम्बैलेंस है थ्रॉट चक्र, तो गले से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होती रहेगी। कई लोगों को खिंच खिंच गले में इस टाइप की प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसका मतलब उसको थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम है। थायराइड की समस्या होगी, जीभ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, दांतों की कोई ना कोई समस्या, आवाज से संबंधित प्रॉब्लम, और गले में या मुंह में अल्सर, इस टाइप की प्रॉब्लम रहेगी, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा थ्रॉट चक्र इम्बैलेंस है। तो हमें थ्रॉट चक्र पे ध्यान देते हुए, हम मंत्र की चैंटिंग करते हुए, नीले रंग को ध्यान करते हुए उसका हमें मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए कम से कम 21 दिन। कोई भी आपका अगर चक्र इम्बैलेंस होगा तो हमें कम से कम 21 दिन एक चक्र पे ही ध्यान लगाना चाहिए, तो उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और आप वो भी कर सकते हैं कि कोई भी आजकल हर कलर की कांच की बॉटल्स आती हैं, आप सन वाला पानी बना सकते हैं, मतलब सन के नीचे उसको रख के सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और 2 घंटे का सूर्य की जब रोशनी उस पर लगती है पानी पे, तो उस कलर का पानी पी सकते हैं, जिस कलर से आपको, जिस कलर का आपको चक्र खराब है, उस कलर से आप वो पानी पी के एनर्जाइज करके तो आप पी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसे हम आजना चक्र और विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। तो इसमें जो है हमारा 2 पंखुड़ियां होती हैं कमल की, सिर्फ 2 ही होंगी इसमें, और इंडिगो कलर का होगा, और ये होता है दोनों आईब्रोज के बीच में। इसमें दिमाग, न्यूरोलॉजिक सिस्टम, आंख, नाक, कान और पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। अगर ये आपका हमें पता कैसे चले कि हमारा ये बैलेंस है, यानी कि जागृत है,
जिसका आज्ञा चक्र बैलेंस होगा उसे हमेशा इंट्यूशन प्रॉब्लम उसे इंट्यूशन हमेशा आ जाएगी। इंट्यूटिव काफी बहुत ज्यादा आती है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ हमारा थोड़ा बहुत ये चक्र जागृत है। और नए नए उनको नई नई चीजें खोजने की, सर्च करने की आदत होती है। और लोगों को देखकर उनके अंदर का भाव जगाने की, जानने की, मतलब जैसे किसी को देख के उनको समझ आ जाएगा कि सामने वाले की क्या फीलिंग है, वो उनको समझ आने लग जाता है। और आप उसको टेलीपैथी वाला, जैसे टेलीपैथी होती है आजकल, हम आप किसी को याद कर रहे हैं और तुरंत उसका फोन आ गया, टेलीपैथी बोलते हैं इसको। दूर बैठे अपने संबंधी को बिना फोन के अपने थॉट से भी उनको आप अपना मैसेज भेज देते हैं। और लोगों का दिमाग पढ़ने की क्षमता आ जाती है। मन हमेशा उनका हमेशा आनंद में ही रहते हैं, आनंदित रहता है, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन होती नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होता। वो हमेशा अपने इंट्यूशन पे ही काम करता है। जैसे किसी को, कई लोगों को इंट्यूशन आ जाती है, पर वो इंट्यूशन पे अपने काम ही नहीं करते, वो सोचते हैं ऐसे ही थॉट आया होगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपनी इंट्यूशन पे काम करने लग जाएं तो हमारे लिए वो 100% काम करता है और हमारे लिए वो सही भी होता है। इसलिए अपने इंट्यूशन पे हमें हमेशा सोचना चाहिए कि अगर हमारे विचार आया तो क्यों आया, तो हमें उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर ये हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, आंखों की प्रॉब्लम होगी, सिर दर्द रहेगा, माइग्रेन, कई बार कई लोग अंधे भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो काफी इम्बैलेंस हो चुका है। जितने भी आंख और कान से संबंधित, या कान में दर्द, या कान से और आंख से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी इसी के इम्बैलेंस होने पे आएगी। क्योंकि जो भी चक्र हमारा इम्बैलेंस है, तो वो इसके उसके आसपास का जितना भी आपका ये, जितने भी आपके ऑर्गन्स है, उन पे इफेक्ट डालता है। रात में नींद नहीं आ रही, इसका मतलब आज्ञा चक्र आपका इम्बैलेंस है। टेंशन है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, और मेमोरी बिल्कुल वीक हो गई है, तो ये सारा इसी के अंडर आता है। और हमारा मानसिक और भावनात्मक समस्याएं जो होने लग जाती है, जैसे हमें सच बोलने से डर लगेगा, हम हर बात में झूठ बोलेंगे, हम किसी बात का हम डिसीजन नहीं ले पाते, और मेंटली भी हम, इमोशनली भी हम एकदम बड़े कमजोर हो जाते हैं। और दिमाग में तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, डिसिप्लिन किसी बात का रहता ही नहीं, हम हर काम ऐसे ही करते रहते हैं। और कोई जिस समय पंक्चुअलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती इन लोगों में। और बात बात पे हमें इमोशन आ जाता है, लोग जरा सी बात पे रोएंगे, थोड़ी सी मूवी देख ली, मूवी में कोई ऐसा सीन आ गया, उसको देख के रोने लग जाते हैं। ये सारा इनका इम्बैलेंस होने का होता है, कि इस तरह से लोग ये इनका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस होता है, उनका ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र में इसका इसका कुछ लोग बोलते हैं इसका व्हाइट कलर होता है, कुछ बोलते हैं बैंगनी होता है, कुछ गोल्डन कलर बोलते हैं। तो इसका कोई क्योंकि इसमें 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है, अनलिमिटेड पंखुड़ियां होती हैं इसमें, 1000 पंखुड़ियां बोलते हैं। तो इसका एक इस टाइप का बैंगनी, गोल्डन बैंगनी टाइप का कलर होता है, और सिर के बिल्कुल वो सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। और ये हमें आध्यात्मिकता से जोड़ने, भगवान से जोड़ने का काम करता है। और सहस्त्रार चक्र परमात्मा और यूनिवर्स से जुड़ा हुआ चक्र होता है। इस चक्र के द्वारा व्यक्ति को परमात्मा से, मतलब हमें जो इंट्यूशन होती है वो इस चक्र के द्वारा ही हमें मिलती है। और जीवन की जो मतलब लाइफ एनर्जी है, वो भी इस चक्र के से ही मिलती है हमें। हमें अपने जीवन के लक्ष्य का पता चल जाता है कि हाँ हमें क्या करना है। और इसके चक्र जागृत होने से हमें त्याग की भावना होती है, आत्म अनुभूति होती है, ईश्वर की अनुभूति होती है। इस टाइप से ये अनुभूतियां होती हैं हमें। अभी हमने आपको सारे सातों चक्र का बताया। और आज हम सबसे पहले रूट चक्र के बारे में बात करेंगे, और रूट चक्र का मंत्रा करेंगे, लम मंत्रा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये हम लोग क्या अभी करने वाले हैं, लम मंत्र की चैंटिंग करने वाले हैं अभी। ठीक है। हाँ जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट लम मंत्र की चैंटिंग करेंगे, और भी कुछ कर लें? उससे पहले हम नाड़ी शुद्धि करें या ओम चैंटिंग करें? ओम चैंटिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। ओम चैंटिंग करेंगे, और उसके बाद जो है ना, हम लोग जो है, जो हम लोग का मंत्र था लम, उस पर जो हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और ये ओम चैंटिंग भी 5 मिनट कंटिन्यू रहेगी। टाइमर आप लगा लीजिए, या फिर हम लगा लेते हैं? आप ही लगा लीजिए। नहीं, मैं लगा लेती हूँ।
ठीक है, 5 मिनट कंटिन्यू ओम का चैंटिंग, उसके बाद जो है हम लोग सभी ये लम मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, तब तक स्क्रीन पे हम कुछ इमेज शेयर कर लेते अच्छा, हैं। जैसे मैं ओम मंत्र की चैंटिंग, तो मैं जो ओम बोलती हूँ ना, मैं ओम नहीं बोलती, मैं आ ऊ म से करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आप अपने तरीके से बताइए, ठीक है। है ना? तो मैं पहले 7 बार आ का उच्चारण करूंगी, 7 बार ऊ का और 7 बार म का उच्चारण करूंगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, अब तो जैसा ही जब हम तो जब आप लोग आ का उच्चारण करेंगे ना, आप सब लोग, तो आपका ध्यान या नाभि चक्र से जस्ट नीचे रहेगा, आसपास ही रहेगा। तो जब आ का उच्चारण करेंगे, तो ये जैसे हम कपालभाति करते हुए हमारा हिस्सा ये पेट का अंदर जाता है, तो उसी तरह आपका ये आ उच्चारण करते हुए ये आपका हिस्सा अंदर जाएगा। 7 टाइम हम आ करेंगे, 7 टाइम ऊ और 7 टाइम म। ठीक है। हम्म। हेलो। आ आ आ
आ अब इसके बाद हम लम मंत्र का चयन करेंगे। अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाते हुए रेड कलर का 4 पंक्ति वाला चक्र लेंगे और अपनी या तो ज्ञान मुद्रा या फिर पृथ्वी मुद्रा आप लगा सकते हैं। रिंग फिंगर को थंब से लगाते हुए आप पृथ्वी मुद्रा बनाकर ध्यान कर सकते हैं। लम, इसमें लम मंत्र में लम ल शब्द पे ना ध्यान देके माँ की हमें पर पूरा ध्यान देना। ठीक है, ये ध्यान हमारा 15 से 20 मिनट चलेगा। लम 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 लम
लाम, 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 लाम,
ला 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 ला
ला ला ला ला ला lam 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 शांत भाव से बैठ जाए और आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं मिलेंगी उसे फील करें। रूट चक्र को देखें, अपने शरीर के एक अंग को देखें, सभी वाइब्रेशंस को फील करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियां रब करते हुए अपनी आंखों पे रखें और पूरे चेहरे पे हाथ मारें और अपने पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे पैरों तक पूरे शरीर को छूते से। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा हेडफोन नहीं लगाए थे क्या? मुझे कह रहे हो? हाँ, नहीं कोई आवाज थोड़ा दूर से आ रहा था इसलिए। आवाज जो है ना थोड़ा लग रहा था कि दूर से आ रहा था बस, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है, कितना अच्छा था। थैंक्स इसके लिए। ध्यान में हम लोग कल स्वाधिष्ठान चक्र को लगा तो था एक्टिवेट करने के सब आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी अच्छे से? दूर थोड़ा हो गया था, ठीक है लास्ट में। अच्छा हेडफोन तो लगाए हुए थे पर। हाँ तो माइक से थोड़ा दूर हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि खुद प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये हमारे साथ भी होता है, लास्ट में ये आवाज थोड़ी स्लो हो जाती है। ओ अच्छा अच्छा, क्योंकि वो जो बिना वायर वाले हैं वो तो मेरे तो उसमें दूर पास का तो उनका सब कुछ नहीं है प्रॉब्लम। नहीं ये वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि जब क्लास होता है ना तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो होता है क्या कि शुरुआत में तो सही है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम खुद भी तो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो रिलैक्स फीलिंग कर रहे हैं, है ना। पर मुझे तो लग रहा था मेरी आवाज बहुत लाउड है, ऐसे लग रहा था मुझे। हाँ तो वो क्या है ना कि वो रिलैक्सिंग वॉइस भी हो जाती ओके 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 है ना। और चलिए ठीक है, हम लोग अभी रूट चक्रा पे के ध्यान अभी हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग डिस्कशन व्हाट्सएप में जारी रखेंगे, ठीक है। आज कल हम लोग स्वाधिष्ठान चक्र पे हम लोग का रहेगा। कल आप सभी जो है ना स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़े हुए आपके पास कोई भी कंटेंट है तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप में जो है आप लोग अपने वॉइस को जो है जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। क्या आपको फीलिंग है जो मेडिटेशन का ग्रुप है? ये मेडिटेशन ग्रुप जो है एक नॉमिनल सा चार्ज है इसका, 100 रुपीज पर मंथ। कोई भी व्यक्ति इसको रेगुलर कर सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा महीना जो है इस तरह से नए नए टॉपिक्स आते जाएंगे और उन पर जो है मेडिटेशन जो है करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मेडिटेशन के द्वारा खुद को पावरफुल बनाएंगे, अपने सोल को एनर्जाइज करेंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो ये नंबर को सेव करके रखेंगे, ठीक है, जो मैंने ग्रुप में दिया है, ठीक है। और इस नंबर पे पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, जो भी करना कर सकते हैं। 100 रुपीज एक मंथ का चार्ज है। आपको वीकेंड में छुट्टी रहती है, बाकी 5 दिन आपको कराया जाता है। अभी हम लोगों ने एक स्लॉट 3 से 4 बजे का रखा है, बाकी दिन में जो है हम लोग 2 और स्लॉट ओपन करेंगे लोगों की संख्या बढ़ने पर। एक होगा रात को थोड़ा देर से 10 से 11 बजे तक, और एक सुबह अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। तो 45 मिनट 40 मिनट का सेशन रहेगा ये। बाकी स्लॉट्स में जो लोग उपलब्ध रहेंगे वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये एक है रूट चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका आधार है ना, बेस है, बेस चक्र है। अगर ये नहीं है
कुछ नहीं। एक बिल्डिंग का जिस तरह से नींव होती है उसी तरह से हमारा मूलाधार चक्र है। और अपने मूलाधार चक्र को जो है हमेशा जो है एनर्जाइज रखिए, ठीक है। ये सेफ्टी आपको देता है, सिक्योरिटी देता है और सरवाइव करने की टेंडेंसी देता है। आप जीवन में आए हैं तो कैसे इसको सरवाइव कर सके, अच्छी तरह से जी सके। तो इसलिए आप सरवाइव करने के लिए क्या जरूरी है? मजबूती जरूरी है, सिक्योरिटी आपको मिलेगी और स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व मिलेगा। फाइनेंस, पैसे जो है, पैसे अगर घट रहे हैं, कम है, तो ये मूलाधार चक्र की समस्या है, क्योंकि ये आपको वहीं से मिलती है, ठीक है। और इस चक्र को जागृत करने के लिए मंत्र है, एक्सरसाइज है, मुद्राएं हैं, ठीक है। हर चक्र के साथ जो है मुद्रा का भी हम लोग अभ्यास करेंगे, कल भी करेंगे। हर चक्र के साथ एक ना एक मुद्रा जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। और अफर्मेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी जो है सबसे पहले तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जिस तरह से आज की क्लास थी उस तरह से प्रतिदिन इसी तरह से क्लास होगी, ठीक है। तो ओके ओके, चलिए ठीक है। अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हैं, किसी को कुछ कहना है? अभी ओपन किया मैंने, आप लोग अभी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। सर मेरे को बैक में आज बहुत पेन हुआ। क्या? आज बैक में, लोअर बैक में बहुत पेन हुआ ये जाप के दौरान। ये लोअर बैक में एनर्जी आपके ऊपर रन करेगी ना, नीचे से ऊपर की ओर आएगी, हाँ। ठीक है। तो ब्लॉकेज होंगे तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, तो ब्लॉकेज को ओपन करना चाहिए ना। तो हाँ। फिलहाल तो आप मूलाधार चक्र जो है, हाँ। ठीक है, उस पे आप ध्यान लगा ही चुके हैं। हाँ। स्पाइन पे आप मसाज कर दीजिएगा, हाँ। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट पर। कॉरेस्पॉन्डेंस स्पाइन में मसाज कर दीजिएगा फिंगर से, हाँ। ये इसके तरफ, रिस्ट की हाँ तरफ, ठीक है सर। ठीक है। हाँ। ये नीचे से एनर्जी ऊपर की ओर लानी है फिंगर और से। ऊपर यानी यहाँ पे आज्ञा चक्र पे नहीं, ये त्रिनेत्र पे इतना वाइब्रेशन फील हो रहा था और उधर पेन हो रहा था। अच्छा, एनर्जी एक्चुअली क्या है ना कि आपके पास एनर्जी काफी है पहले से, ठीक है। हाँ। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, या जिनका जागृत होता है, हाँ। ठीक है, तो क्या है ना, रूट चक्र पे ध्यान लगाएंगे ना तो डायरेक्ट उनका जो सहस्त्रार चक्र या फिर आज्ञा चक्र भी जो उसमें एनर्जी आ जाएगी, अच्छा, ठीक है। और उधर का कलर में वो नहीं कर पाती हूँ, खाली आज्ञा चक्र का ब्लू कलर में कर पाती हूँ, ऐसा क्यों? इमेजिनेशन सबका एक जैसा नहीं रहता है, कुछ लोग बहुत आसानी से इमेजिन कर पाते हैं, कुछ लोग को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन प्रयास करने से हो ही जाता है। मतलब सबका विजुअलाइजेशन का जो पावर है ना, सबका एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ। कुछ लोग आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ लोग को मुश्किल होती है, नहीं, आज भी जैसे मैं उधर का करना चाह रही थी लाल, लेकिन मेरे को आज्ञा चक्र पे ब्लू कलर ही दिख रहा था और वहां पे वाइब्रेशन फील हो रहा था और बैक पेन हो रहा था। तो वाइब्रेशन फील करना, देखिए एक्चुअली हमने इस पर एक पोस्ट भी दिया हुआ था कि सही है, टिंगलिंग होना, वाइब्रेशन होना, ये सब जो है संकेत है। ये कई लोगों को जो है ना, जब स्वादिष्ठान चक्र पे करते हैं तो उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये है कि वो चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, उनमें एनर्जी आ रही है ना। अच्छा। तो हाँ। ये गलत नहीं है, ठीक है, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू हाँ। सर। ओके। मैम वो आपकी ब्लॉक एनर्जी थी ना, वो अभी ओपन हुई है, वो तो आपके लिए अच्छा हुआ, ये रीडिंग हुआ है ना। थैंक यू। आपकी एनर्जी ब्लॉक पड़ी हुई थी। हाँ। सर चक्रास बैक साइड स्पाइन की तरफ कितने होते हैं और फ्रंट साइड कितने होते हैं सर? आउट दोनों ऑफ बराबर है, जो फ्रंट में है वही बैक में है। अच्छा, दोनों साइड बराबर है, ओके। एक्चुअल ना ये बीच में है, हमारे सुषुम्ना के एकदम बीचों बीच है, तो हमें फ्रंट क्योंकि से भी आप हो बोले सकता ना है। हार्ट चक्र आगे वो खड्डा है उस तरफ है, मूलाधार वो पीछे स्पाइन की तरफ है,
इस वजह से तो जैसे वो बीचों बीच हमारे चक्र एकदम बीचों बीच है, वो आगे और पीछे दोनों तरफ ही, जैसे कोई एक चीज है वो आगे पीछे दोनों तरफ फील होती है ना, उस टाइप से होता है। अच्छा। अलग अलग से चक्र नहीं, आगे के अलग और पीछे के अलग। एक ही चक्र है, वो नहीं बीचों मीन्स बीच है हमारे। वहाँ ध्यान करने के लिए हाँ, वहाँ पे easy रहता है ना, तो इसकी वजह से पूछ रही। जैसे ये जो स्पाइन हुआ ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो सपोज यहाँ पे चक्र है, हाँ कोई एक चक्र, ठीक है, हाँ तो हाँ इधर से मतलब कि एनर्जी जो है ना टॉर्नेडो की तरफ आती है, और इधर से भी एनर्जी जो है ना हाँ हाँ टॉर्नेडो की तरफ अंदर आती है। तरफ। तो बॉडी का जो ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर बैक साइड में भी चक्र का इफेक्ट है और अच्छा फ्रंट में भी चक्र का इफेक्ट है। तो हमको ये अलग लगता है, ये अलग लगता है ना, हाँ। ये फ्रंट बॉडी पे है, ये बैक बॉडी पे। रियलिटी है कि सेंटर में जो चक्र है, ठीक है, वहां तक एनर्जी जो है ना, देखिए यहाँ पर हवा जो है ना जिस तरह से गोल गोल घूमते घूमते आती है, ठीक है, बराबर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो एनर्जी जो है ना, यहाँ पर एनर्जी इस तरह से घूमते 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 यहाँ पहुंचती है, और यहाँ भी एनर्जी जो इस तरह से घूमते घूमते यहाँ तक आती है, ठीक है। तो ये सभी चक्रों में इसी तरह से एनर्जी जो है ना घूमते घूमते आती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट लाइट के जैसा ये ऐसे नहीं आती है, नहीं नहीं घूमते घूमते घूम के आते हैं। स्पाइरल बनाते हुए आते हैं। अच्छा, और ठीक है, सर वो भी रखना है, शेप भी ट्रायंगल ऐसा ध्यान में। नहीं ट्रायंगल नहीं है वो, 3D इमेज में जाइएगा ना तो अच्छा। कोन है, कोन जो होता है ना, कौन? हाँ कौन? आइसक्रीम कोन, हाँ हाँ ठीक है, वो कोन अच्छा, एक साइड से चौड़ा फिर अंदर बीच में जाकर वो एक पॉइंट पे आ जाता है, हो जाता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये एक लिंक आपको इसलिए आज हमने दिया कि आपको भी पता चले कि हाँ भाई हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिस करने लायक है नहीं है। बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर एक डेमो चाहिए हमको, कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन ठीक है तो चलिए भाई डेमो ये आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिंक दिया। लिंक तो डेली चेंज होता है, तो ये आप पूरे महीने कर सकते हैं, और जो भी लोग हैं किसी भी तरह से, चाहे एवेंजर्स हो चाहे लाइफ टाइम मेंबर हो, सबके लिए ये पेबल होता है, ठीक है। या फिर कोई कुछ भी नहीं है तो फिर भी वो 100 रुपीज जो है एक महीने का आपका है। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, उनको तो नहीं देना है, लेकिन जो लोग मंथली बेसिस पे हैं वो हर महीने 1 तारीख को जो है पेमेंट इसका कर देंगे, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमेशा याद रखिएगा 8083299134, इस पर आपको पेमेंट करना है, और कुछ भी होगा आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन का जो एक रजिस्टर्ड नंबर है वो यही है। इस पर अभी व्हाट्सअप नहीं है, 1-2 दिन में व्हाट्सअप आ जाएगा, ठीक है, तो आप इस पर कॉल अभी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल और कुछ आपके पास? हमारे पास सर मुझे अभी जब हमने ये किया है ना इलम वाला यस मेडिटेशन, जो अभी लम वाला किया है, उससे मेरे को एकदम से ना जैसे काफी गर्मी सी लगी और पसीना सा आया, कान गर्म हो गए, तो ऐसा वैसे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो ये क्या है ना, एनर्जी आपकी ग्रो कर रही है, ठीक है। जब बॉडी में हीट एनर्जी आती है ना तो पसीना आता है, ठीक है। तो एनर्जी ये 7 दिन जो है अगर आप सही से ध्यान करेंगे, आपके भीतर काफी एनर्जी आ जाएगी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी आपको, ठीक है, जो आप इमेजिन नहीं कर रहे, ठीक है। तो मूलाधार चक्र जो है ना पावर देता है। अभी हमने क्या कहा, मूलाधार चक्र क्या देता है? पावर देता है। तो मूलाधार चक्र जिसका स्ट्रांग है वो किसी भी तरह का स्ट्रगल करने के लिए, फाइट करने के लिए खुद को रेडी पाता है, उसके शरीर में इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो अभी आप क्या है ना, अभी आपके साथ जो चीजें हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि आप एक्टिव रहिएगा 24 घंटे। हो सकता है नींद की मात्रा कम हो, ठीक है, आप कम सोएंगे लेकिन फिर भी आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको एनर्जी इसमें अभी मिलेगी। तो मूलाधार चक्र जो है शक्ति का स्रोत है, और आप सभी को जो है शक्ति जो है मिलेगी, एनर्जी मिलेगी इसमें, ठीक है। कम सोएंगे फिर भी जो है आप पूरा काम कर पाएंगे, ठीक है।
थकावट महसूस नहीं होगी। बाकी जो है फीडबैक जो है ग्रुप में दीजिएगा, आप जिस भी ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू आप सबका इसको ज्वाइन करने के लिए, और मधु जी आपका बहुत ही अच्छे से आपने इसको कंडक्ट किया, थैंक यू अगेन। थैंक यू एवरीवन। हाँ, थैंक यू सर। और जिनको ज्वाइन करना है रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो नंबर हमने दिया है 8083299134, इस पर जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। कल के लिंक आपको मिल जाएंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है ना आपको डेली लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी चक्रों पर 1 सप्ताह काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई और टॉपिक होगा और नए नए टॉपिक आते जाएंगे, और सिर्फ 100 रुपीज चार्जेस है वो मंथली, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तो है नहीं। यहाँ पर एक सीटिंग के लोग जो 500 से 1000 तक ले लेते हैं, है ना। लेकिन ये हम लोग का अपना प्रयास है कि सबको इस चीज़ का फायदा। ओके,